अब बॉन्ड में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक इन्वेस्टर को देखनी चाहिए वो होती है उसका क्रेडिट रेटिंग। आप किसी अननोन पर्सन या फिशी आदमी को तो लोन नहीं देंगे। सेम उसी तरह एक इन्वेस्टर किसी भी ऐसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा जो डिफ़ॉल्ट कर सकती हो। तो इसके लिए इंडिया में कुछ एजेंसीज़ हैं जो कि कंपनीज़ को रेट करती हैं उनके परफ़ॉर्मेंस के हिसाब से और डिसाइड करती हैं कि उसकी रेटिंग क्या होगी। तो ये एजेंसीज़ कंपनीज़ को ग्रेड करती हैं फ्रॉम ट्रिपल ए, डबल बी, सिंगल ए, ट्रिपल बी, डबल बी, बी एंड ऐसे-ऐसे। तो जो सबसे ऊपर कंपनीज़ होती हैं फ्रॉम ट्रिपल ए टू ट्रिपल बी, ये एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड कंपनीज़ होती हैं। इनके नीचे ग्रेडिंग वाली जो कंपनीज़ होती हैं उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन इंटरेस्ट कमाने की अपॉर्च्युनिटी उनमें सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप भी किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी की रेटिंग देखिए और अपना रिस्क एनालाइज़ करिए। इसके बाद आती है यील्ड, जो कि सबसे कन्फ्यूज़िंग टर्म होता है एक बॉन्ड के अंदर। लोग कूपन रेट और यील्ड को आपस में कन्फ्यूज़ कर देते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत पोल्स अपार्ट चीज़ें हैं। तो इसको एक बहुत ईज़ी एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक बॉन्ड का फेस वैल्यू ₹1000 है और उसका कूपन रेट 8% है, तो नॉर्मली आपको 1 साल में ₹80 का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन थोड़े टाइम बाद जब वो बॉन्ड स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, तो उसकी वैल्यू हो सकता है 1000 से घटकर ₹800 हो गई हो। लेकिन कूपन रेट फिक्स्ड है, तो उसका इंटरेस्ट अभी भी ₹80 ही मिलेगा। तो न्यू इन्वेस्टर को हर साल का 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर उसने ₹800 पर खरीदा है, तो ये 10% उसकी यील्ड हो गई। दूसरे सिनेरियो में अगर वही सेम बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू ₹1000 थी, अब वो स्टॉक मार्केट में ₹1200 पर ट्रेड हो रहा है और कोई नया इन्वेस्टर उसको लेता है, तो उसके लिए इंटरेस्ट सेम वही ₹80 पर साल रहेगा। लेकिन अब उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 6.67%, जो कि 8% से भी कम होगा। इसलिए जब भी बॉन्ड का प्राइस बढ़ता है तब यील्ड घट जाती है और जब बॉन्ड का प्राइस घटता है तो यील्ड बढ़ जाती है। ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि बॉन्ड्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और आजकल बॉन्ड्स काफ़ी ट्रेंड में हैं, अगर आपको ईज़ी मनी कमानी है तो। इसमें जनरली आपको 10, 11, 12% तक का रिटर्न मिल जाता है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी की रेटिंग और सारी चीज़ों को ध्यान से देखें।